हाय माय डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू डूइंग? आई एम श्योर यू आर डूइंग वेरी फाइन। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि का अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है। ओवरऑल आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप कैसा फील करेंगे, ओवरऑल आपको एज अ पर्सन कैसा परसीव किया जाएगा बाय द पीपल अराउंड यू। आपका करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंस कैसा रहने वाला है, लव और रिलेशनशिप एरिया में भी हम थोड़ा सा लाइट डालेंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let me shuffle these cards for you. Six of Cups, Queen of Swords, the Death card, Page of Swords, Three of Swords, Knight of Wands, and bottom of the deck is the Queen of Cups. ओके सो अगर मैं सिक्स ऑफ कप्स की बात करूं तो आप कैसा फील करने वाले हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो आप फील करने वाले हैं नीड फॉर रीजुवेनेटिंग और रेमिनाइजिंग द पास्ट। आपको ऐसा लगेगा कि पहले जो चीज़ें होती थी आपके रिलेशनशिप्स में या आपके इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आप जो भी करते आए हैं वो आपको वापस दोहराने का मन करेगा, वापस से वो चीज़ें हों। आपको अपने पेरेंट्स की याद आएगी, आपको कोई पुराने पार्टनर की याद आ सकती है, कोई एग्जिस्टिंग आपका कोई, मान लीजिए किसी को आप डेट करते रहे हैं इन द पास्ट, उनकी याद आ सकती है। आप उनके लिए उनकी मेमोरीज़ को फील कर सकते हैं। तो आप कुछ पास्ट की मेमोरीज़ को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके जिन पार्टनर के साथ आपका कोई सेपरेशन है या आप बात नहीं कर पा रहे हो, उनके साथ आपका दोबारा से रीयूनियन हो जाए। तो फीलिंग आपकी थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक लग रही है। नॉस्टैल्जिक इज़ द वर्ड, जहाँ पे आप कुछ पुरानी यादों में हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके फिनेंसेस की, तो आपका फिनेंस एरिया काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये सजेस्ट करता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अब इस फिनेंशियल एरिया में आप काफ़ी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिनेंशियल एरिया आपका मुझे बहुत स्टेबल नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत हर्डल्स हो सकती हैं रिटर्न्स मिलने में, लेकिन फिर भी आप उसको मैनेज करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाले हैं फिनेंशियल एरिया में। यू आर लुकिंग काइंड ऑफ वेरी स्टेबल एंड सिक्योर। अगर मैं आपके करियर एरिया की बात करूं तो आप थोड़ा सा बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं स्टक रहे हैं, जो कि अब इस अपकमिंग मंथ में, अक्टूबर में आप देखेंगे एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। एक जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी वो एंड हो रही हैं। तो डेथ कार्ड से घबराना नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि एनीथिंग दैट वाज नॉट सर्विंग यू is basically going to end now and a new beginning is coming for you in your career area. तो थोड़ा सा सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ एकदम से अनप्रिडिक्टेबल सा चेंज जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो चेंज आ सकता है। कुछ नया शिफ्ट आ सकता है आपके माइंडसेट में, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको जो कि बिल्कुल उस चीज़ से अलग हो जो चीज़ें अभी तक आप करते आए हैं अपने करियर में। तो समथिंग इज एंडिंग सो दैट अ न्यू बिगिनिंग कैन स्टार्ट फॉर यू। सो करियर एरिया में भी अपसेट नहीं होना है, बिकॉज इवेंचुअली जब चीज़ें ख़त्म होती है, जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही होती है और वो ख़त्म हो रही होती है, तो हमें थोड़ी घबराहट होती है, बिकॉज न्यू थिंग्स ब्रिंग्स न्यू रिस्क्स। बट आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको रिस्क से डरना नहीं है, बिकॉज द टाइम विल फेवर यू, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म होनी ज़रूरी हैं ताकि आप एक नए माइंडसेट से नई चीज़ों को वेलकम कर सकें, उन नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकें और उन नई चीज़ों को आप ग्रो कर सकें। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो अगर हम हेल्थ देखते हैं तो कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज मुझे लग रहे हैं, वो भी तब जब आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप टायर्ड हैं और आप कहीं ना कहीं सो नहीं रहे हैं टाइम से, तो आपको ऐसा हो सकता है एग्जॉस्शन की वजह से फीवर हो सकता है, या आपको कोई कोई फ्लू हो गया या कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया। वो सिर्फ तब जब आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई ट्रीटमेंट है जो आपको करवानी चाहिए, आपको पता है समथिंग इज़ रॉन्ग और आपको ट्रीट करना चाहिए उसे, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो भी ये एक इशू हो सकता है दैट यू आर डिलेइंग सर्टेन ट्रीटमेंट्स बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट फीलिंग वेरी हेल्दी। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अवॉइड कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो आपके हेल्थ एरिया में, आप उसके ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए और उसको आपको बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके
ऑब्स्टेकल की कि आपके इस मंथ में आप क्या ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपके करियर एरिया में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आपका जो ऑब्स्टेकल है वो है आप कुछ टाइम से इमोशनली अनसेटिस्फाइड हैं, आपने एक हार्ट ब्रेक महसूस किया है इस एरिया ऑफ लाइफ में। आपको लगता है कि करियर में आप जितना काम करते हो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। यू हैव गिवन योर हार्ट एंड सोल टू योर जॉब, योर बिजनेस और वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर करियर एरिया, पर आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिले हैं आज तक। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक दुख दे रही है, एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती रही है इन द पास्ट और टुडे ऑल्सो, जिसकी वजह से वो जो एक नया कुछ फ्रेश स्टार्ट करने का आपका मन नहीं है, आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है कि वेदर यू विल बी एबल टू मैनेज दैट न्यू थिंग और नॉट। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं खल रही है कि आपने जितना अपने आप को ड्रेन किया है इस सिचुएशन के अंदर उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। गाइडेंस आपके लिए ये है कि डोंट हेजिटेट, टेक वन स्टेप एट अ टाइम और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखिए, आप कंप्लीटली स्किल्ड हैं, आप के लिए ये सारी जो प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स इसीलिए आई हैं ताकि आप अपने ऊपर और तरीके से काम कर सकें और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें, आप अपने आप को सज्ज कर सकें फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर नाउ गोइंग टू कम टू योर वे। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाना है, गिव अप नहीं करना है, करेज रखनी है, हेजिटेट नहीं करना है आपको, आप बढ़ते चलिए एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग फॉर यू, पॉजिटिव चेंजेस कमिंग फॉर यू। एंजल्स डेक से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ के प्रति, आप वो सवाल पूछिए और हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या दो कार्ड्स देके क्या दो सजेशंस देना चाहेंगे। The first one is it's up to you. Second one is also if you believe. मतलब अगर आप चाहते हैं तो वो आप जो भी पाना चाहते हैं आप उसके ऊपर अगर अंधा विश्वास कर सकते हैं, अगर आप उस पर बिलीव रख सकते हैं तो वो चीज़ आपके लिए होकर रहेगी। और जो भी डिसीजन आपके मन में है कि आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यूनिवर्स सेज इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको लगता है कि एक्शन लेना चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू इन एनी वे। आप जो भी मर्जी डिसीजन लेना चाहें आपके साथ है डिवाइन, क्योंकि आपकी मेहनत देखी है, आपका जो रवैया रहा है इन योर जो डेडिकेशन रहा है आपका इतने लंबे समय से, वो देखा गया है और उसको अप्रिशिएट किया जाता है। इस वजह से आप जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। चलिए अब आपका लव एरिया भी देख लेते हैं। लव एरिया में आपके लिए क्या आने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए अक्टूबर का महीना उनके लव एंड रिलेशनशिप्स एरिया में कैसा रहने वाला है। Nine of Pentacles, Five of Swords, Eight of Swords, Five of Wands, Seven of Wands, Temperance. एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल ही रहना प्रेफर कर रहे हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको बहुत मनी ओरिएंटेड रहना अच्छा लगता है, मटेरियलिस्टिक फील कर रहे हैं। सो आप बहुत ज़्यादा अभी तक जितना भी आपने हार्डवर्क किया है उसका लेबर जो भी आपने अभी तक आप जहाँ भी पहुँचे हैं उसके अब आपको फ्रूट्स रीप करने हैं। आपको इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मन से बिट्रेयल फील कर रहे हैं, आप चीटेड फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लव और रिलेशनशिप एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं मिला है, आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं, एक स्टकनेस है आपकी फीलिंग्स में। विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स आप ये देख सकते हैं किस तरह से आपने अपनी आंखों के ऊपर अपने आप को बांध लिया है। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में प्यार को लेकर के या आपके रिलेशनशिप एरिया को लेकर के बहुत रुकावट है और बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है डिसीजन मेकिंग कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस लग रहा है आपके रिलेशनशिप में, जैसे आपके पार्टनर की साइड पर उनके फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो बहुत ओपिनियनेटेड हैं और उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके पार्टनर बहुत जल्दी उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या फिर ये आपकी साइड पर भी हो सकता है जो आपके पार्टनर फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक
रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट होना चाहिए, जो फेथ होना चाहिए, जो एक ठहराव होना चाहिए, वो कम्प्लीटली आपको मिसिंग फील हो रहा है। आप इसीलिए काफ़ी डिफेंसिव हैं और अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं। तो राइट नाउ यू आर ऑन योर ओन। मैं रिलेशनशिप एरिया में बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रही हूँ कि कोई फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिखे। हालांकि आप चाहते हैं कि आप पेशेंटली वेट करें फॉर द राइट टाइम टू हैपन। आप अपने आप को तब तक हील करना चाहते हैं, आप अपने आप के ऊपर केयर, आप अपना सेल्फ लव में इंटरेस्टेड हैं, सेल्फ केयर करना चाहते हैं। अपने मनी मैटर्स में अभी तक आपने जितना भी फाइनेंशियल एरिया में आप जो कि साउंड फील कर रहे हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, आप उसे एन्जॉय करना चाहते हैं, आप अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हो, बिकॉज योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया इज़ नॉट गिविंग यू एनी फुलफिलमेंट सो फार। इस वजह से आप कहीं ना कहीं मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड, काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, अपने आप को लेके अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कभी भी आपको छोड़ के जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। बहुत ज़्यादा अच्छी मेरे को वाइब्स नहीं आई हैं, बट फिर भी हम रिलेशनशिप एरिया के लिए आपके लिए एक यूनिवर्स से कार्ड्स ले लेते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपके रिलेशनशिप एरिया में कुछ सुधार आएगा या नहीं आएगा, या आपको इसी जिस पार्टनर के साथ आप अभी हैं उन्हीं के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहिए, तो आप एक सवाल अपने मन में पूछ सकते हैं। यस, सो ये जो आपके लिए गाइडेंस आई है वो ये है कि अभी सही समय नहीं है, बिकॉज आप मेंटली स्टक हैं, आपके अंदर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप के फॉरवर्ड मूवमेंट को लेकर के। नॉट द राइट टाइम। और दूसरा कार्ड आया है ईयर फ्रॉम नाउ, नेक्स्ट ईयर, अभी से लेकर के कुछ 1 साल का लगभग समय लगेगा जब आप अपने मन में क्लैरिटी लेके आ पाएंगे। अपने और अपने पार्टनर के बीच में कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो टाइम लगने वाला है। तो इट इज़ गुड इफ़ यू आर एन्जॉइंग the other aspects of your life and not focusing much on your love area। ये आपके लिए exactly वही गाइडेंस आई है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन नहीं करने की ज़रूरत है अपने आप को, क्योंकि अभी समय आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। चलिए कॉस्मिक डेक से भी चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, शायद टॉरस से, वर्गो से या कैप्रिकॉर्न से। प्रेगनेंसी कोई हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया प्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं इन योर एरिया ऑफ योर लव लाइफ। मतलब जैसे कोई एक नई स्पार्क, कोई नया जेस्चर, कोई नया प्लान या कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है वो, कि आप कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं, कि आप एक्सपेक्ट करते हैं उस एरिया से। और कोई आपसे कन्फेस करना चाहता है, समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू टू कन्फेस देयर फीलिंग्स टू यू। तो ये मेरे पास आया है कॉस्मिक डेक से। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, जिनके साथ अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनके तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वो आपको कह रहे हैं प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। यू आर टू गुड फॉर मी, उनके हिसाब से आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो आपके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केर्ड, आपसे बात करना चाहते हैं पर आपसे बात करने में घबराते हैं। और वो कह रहे हैं कि आई नीड मोर टाइम। सो ये सारे मैसेजेस जो हैं आपके लिए, देखिए आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, सारे ही मैसेजेस आपके पार्टनर आप ही को लेकर के सोचते हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड भी हैं, आपसे टाइम मांग रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, आपको अपने से बहुत ऊपर समझते हैं और आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। वो आपसे ये भी चाह रहे हैं कि आप मूव ऑन ना कीजिए और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को चांस दीजिए। सो इट लुक्स दैट चीज़ें सुधर सकती हैं, सुधर जाएंगी वक्त आने पर अभी इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप बहुत ज़्यादा अपना लव रिलेशनशिप एरिया पे अपनी इमोशनल एनर्जी को ड्रेन कीजिए। जो आप कर रहे हैं, distracting yourself from this area and focusing on the other areas। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए यही एडवाइस है that you should not make yourself feel bad about things that are not happening for you, but focus on the areas जहाँ पे आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड मोमेंट लग रही है, दिख रही है आपको। That's it for Scorpio यानी वृश्चिक राशि। All the very best।